नमस्ते, मैं हूँ सिद्धि और आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ बहुत सिंपल से आसन जिन्हें आप हर सुबह या जब भी आपको टाइम मिलता है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा फिट रहने के लिए। तो शुरुआत करेंगे एज यूजुअल 3 ओम चांटिंग के साथ। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख दीजिए, कमर को सीधा रखिए और आँखों को बंद कर दीजिए। गहरा श्वास लीजिए। वाइब्रेशंस को फील कीजिए। अब अपने दोनों हाथों को मिलाकर आपस में रब कीजिए और अपनी हथेलियों से अपनी आँखों पर इस गर्माहट को ले जाइए और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलिए और अपनी हथेलियों को देखिए। चलिए, तो हम शुरुआत करेंगे कुछ स्ट्रेचेस के साथ। दोनों हाथों को साइड में रख दीजिए। श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है। फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, ऊपर की तरफ पलटिए और स्ट्रेच कीजिए। ध्यान रहे हम आसन की शुरुआत ही कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहते हैं। आप जब भी वार्म अप करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप कम से कम 60 to 70% ही स्ट्रेच को करें। अपना 100% ना दें, जिसका मतलब आप अपनी बॉडी को नेचुरली ओपन होने दें। आप अपने राइट हाथ को इस तरीके से बेंड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो इस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं। हिप और नी को नीचे रखते हुए लेफ़्ट वाले हाथ को ऊपर ले जाइए और एक डीप स्ट्रेच अपने लेफ़्ट साइड में होने दीजिए। अगेन एज आई जस्ट सेड, उसे हम बहुत ना तो लंबा होल्ड करेंगे और ना ही उसे बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे। दूसरे साइड पे भी सेम आसन को हम दोहराएंगे और एक डीप स्ट्रेच होने देंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अभी अपने राइट वाले हाथ को लेफ़्ट घुटने के बाहर रखेंगे, लेफ़्ट हाथ को पीछे ले जाएंगे और ट्विस्ट करेंगे। सेंटर में आ जाएंगे दूसरी तरफ और सेंटर में आ जाएंगे। अगर आपने नोटिस किया हो तो हम इन स्ट्रेचेस को बहुत लंबा होल्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं आपके मसल्स कम्प्लीटली ओपन नहीं होते हैं, तो आपको थोड़ा टाइम देना होता है अपने बॉडी को। छोटे छोटे स्ट्रेचेस के साथ बॉडी के साथ साथ आपके ब्रेन को भी मैसेज जाता है कि आपकी बॉडी जो है वो कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाली है। देन वो अपने कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है और आपकी बॉडी दोनों तरीके से वार्म अप होती है, राइट। तो इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। अब हम आएंगे हमारे ऑल फोर्स में, तो अपने दोनों हाथों और दोनों घुटनों के बल आ जाना है आपने। टोज़ को रिलीज़ रखेंगे। ये मेरी फेवरेट प्रैक्टिस है, कैट एंड काउ, बहुत अच्छी है आपकी कमर के लिए। तो श्वास लेते हुए आपने ऊपर देखना है, कमर को नीचे की तरफ प्रेस करके और एक हॉलो क्रिएट करना है। और श्वास को छोड़ते हुए कमर को ऐसा राउंड कर देना है और अपनी चिन को चेस्ट के पास ले जाना है। इसे हम 5 बार करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर देखिए, आर्च कर दीजिए पूरा। श्वास छोड़ते हुए कमर को राउंड कर दीजिए। इनहेल, एक्सहेल, 2 बार और। देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप जितना स्लोली इन सबको प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। धीरे धीरे अगर जाते हैं तो एक एक मसल पे काम होता है। अगर फास्ट जाएंगे तो सिर्फ बड़े मसल्स पे ही काम हो जाएगा। और ये हमने 5 बार किया। अब हम नेक्स्ट करेंगे पपी पोज। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें शोल्डर्स में, अपर बैक में, नेक में स्टिफनेस रहता है, जो कि अभी 80% लोगों की सिचुएशन है। तो इसके लिए आपने थोड़ा सा पीछे जाना है अपनी नीज़ के साथ और अपनी हिप और नी को एक ही लाइन में रखने की कोशिश कीजिए कि ना तो आप पीछे ज़्यादा जाएं, ना ही आप ज़्यादा आगे आएँ। तो इससे हम एक लाइन में रखेंगे, हल्का आगे पीछे होके।
अब अपने हाथों को धीरे धीरे आगे चला दीजिए। अगर आपसे इतना ही हो पा रहा है तो आप यहाँ होल्ड कीजिए। अगर आप और जा सकते हैं तो और ले जाइए, नीचे जा सकते हैं। जितना ज़्यादा चेस्ट को प्रेस कीजिए और यहाँ होल्ड कीजिए सिर्फ 5 सेकेंड। धीरे से वापस आइए और अपने पेट के बल मैट पर लेट जाइए। अब हम सबसे पहले करेंगे मकर आसन। एक बहुत सिंपल आसन है लेकिन वो बहुत इफेक्टिव है। जब हम करेंगे तो मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी। दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख देना है, अपने टोस को बाहर और हील्स को अंदर रखना है और अपने एक साइड का फेस अपने हथेलियों पर ड्रॉप कर देना है। आप चूज़ कर सकते हैं। तो जब हम मकर आसन करते हैं तो आपकी बॉडी आपके पेट के बल लेती है और आप थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स पे। ये आपके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है बॉडी में और उसी के साथ ही कमर को आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करवाता है। ये बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है। इसके अंदर सिर्फ 10 सेकेंड रुकेंगे और आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी थकान उतर जाएगी। आप 5 सेकेंड एक तरफ फेस रख सकते हैं, 5 सेकेंड आप इस तरफ रख लीजिए तो आपकी नेक भी बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। अब दोनों पैरों को वापस साथ में ले आइए, दोनों हाथों को शोल्डर्स के नीचे रखिए, सांस लेते हुए थोड़ा ऊपर उठिए, बस इतना ही, और सामने देखिए। बहुत इजी हाफ हम भुजंग आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके जो कोर है, जो आपके ग्लूट्स है, आपकी बैक है, आपके आर्म्स है, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इसे प्रैक्टिस करने से। अब धीरे धीरे वापस आइए। इस बार हम थोड़ा और ऊपर उठेंगे, तो हाथों को थोड़ा पीछे ले जाएंगे ताकि हम और ऊपर उठ पाएँ। श्वास लेते हुए आ जाइए ऊपर। अब यहाँ सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है कि हम अपने आर्म्स को ऐसे रख देते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है आपके एल्बोज़ के आसपास और आपकी कमर में तो बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं आता। तो आपने क्या करना है, हल्के से एल्बोज़ को बेंड करना है, शोल्डर्स को पीछे ओपन करना है, रोल करना है और फिर ऊपर देखना है। अभी मेरे आर्म्स पे बिल्कुल प्रेशर नहीं है, बट हाँ वो स्ट्रॉन्ग ज़रूर हो रहा है। मेरी कमर पे कम्प्लीटली अभी मुझे प्रेशर थोड़ा फील हो रहा है और मेरा जो पेट है, जो मेरा एब्डोमिनल एरिया है, वो बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आसन है, लेकिन इसे सही करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से आप अपने हिप को उठाएंगे और चले जाएंगे शशांक आसन में, चाइल्ड्स पोज में। तो ऐसे घुटनों को थोड़ा दूर दूर रखिए, हिप को नीचे बैठा दीजिए और हेड को डाउन कर दीजिए। अभी बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपका हिप पूरा नीचे नहीं जाता है, विच इज़ टोटली फाइन। आपने कोशिश करनी है कि अगर इतना ऊपर भी है तो भी आप हेड को ड्रॉप करें, ठीक है, उससे आपको रिलैक्सिंग फील होगा। तो इसे हम कुछ 2-3 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। अगर ये बहुत अच्छा है आपके ओवरऑल बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए और आपका ब्लड फ्लो आपकी डाइजेशन की तरफ कराने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। और जिन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, जिन्हें भी थोड़ा एंक्शसनेस रहता है, ये आसन उन्हें बहुत ज़्यादा हम्बल फील कराता है, बहुत ज़्यादा काम फील कराता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, फिजिकली ऑल्सो इमोशनली, यू नो। सो जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स हियर। अब यहाँ से आपने उठना है, दोनों हाथों को यहीं रहने देंगे, आगे की तरफ जाएंगे, अपने हाथों पे अच्छा प्रेशर क्रिएट करेंगे और अपने दोनों टोज को टक करके घुटनों को लिफ्ट कर देंगे और अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। ये पर्वत आसन है। आप अगर एक बिगिनर हैं तो आप पैरों को दूर दूर रख सकते हैं। अगर आप कुछ टाइम से प्रैक्टिस करें तो आप पैरों को साथ में भी रख सकते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है कि दोनों हील्स को एक साथ में नीचे टच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस केस में आप क्या करेंगे कि दोनों घुटनों को हल्का सा बेंड करेंगे और इस तरीके से अपने चेस्ट को अंदर प्रेस करेंगे, तो आपकी कमर भी सीधी रहेगी, आपके घुटने बेंड होकर आपको आपकी स्ट्रेच को कम नहीं करेंगे। और फिर हम हेड को अंदर ले लेंगे, कुछ सेकंड्स तक होल्ड करेंगे। और अब यहाँ से आपने अपने पैरों को आगे ले आना है, राइट पैर को राइट हाथ के बाहर, लेफ्ट पैर को लेफ्ट पैर के बाहर और हाथ को, और इस तरीके से बैठ जाना है मलासन में। मलासन एक बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आप किसी भी तरीके के
पेट के इशू से सफ़र कर रहे हैं, अगर आपको ब्लोटिंग होता है, अगर आपको एक्सेसिव गैस होता है, अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा टाइटनेस रहती है, तो ये एक आसन है जो आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि इस आसन में भी दोनों एरिया एक साथ नहीं लगती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप शुरू में अपने ब्लॉक्स जो आपके पास अगर कोई डब्बा है, कुछ है, जिन्हें आप यहाँ रख सकते हैं, उनके ऊपर आप अपने एरिया को टिका सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, इट्स टोटली फाइन। और अगर पूरा बैठ पा रहे हैं तो वो सबसे अच्छा है। रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से इस आसन को पूरा भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम सीधे खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे हमारा फेवरेट ताड़ासन। हमने ताड़ासन बैठ कर किया था, अब हम खड़े होकर करेंगे। तो पैरों को थोड़ा सा दूर रखेंगे, हिप्स विथ या शोल्डर्स विथ अपार्ट। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, बाहर की तरफ पलटेंगे और अपनी हील्स को उठाते हुए एक अच्छा स्ट्रेच बॉडी को दे देंगे। अभी आप जितना फ्री फील करें स्ट्रेच करने के लिए आराम से अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। धीरे से एड़ियों को नीचे ले आइए, धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आइए। अब दोनों हाथों को इस तरीके से कमर पर रखेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, सांस लेंगे, छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे और इसे 2 बार और करेंगे। और रिलैक्स करेंगे। ठीक है, अब हम फिर से बैठ जाएंगे और दोनों पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से अपने साइड्स में रखेंगे, फिंगर्स पीछे या आगे जैसे भी आप चाहें रख सकते हैं। कमर को कोशिश कीजिए कि सीधा रखें। अब अपने दोनों पैरों को इस तरीके से पॉइंट करना है सामने की तरफ और फ्लेक्स करना है अंदर की तरफ। ये बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस है, लाइक दिखने में ऐसे लग रहा है कि आप कितना ईजीली इसे कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है, इससे क्या ही होगा, पर इसका जो इम्पोर्टेंस है आपकी बॉडी में वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो कि आपकी नी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो भी 40s के बाद में हम देखते हैं कि आजकल नी इश्यूज़ होना इतना कॉमन हो गया है क्योंकि वो डीजनरेशन का टाइम होता है। लेकिन अगर आप शुरू से ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो आपकी नीज़ की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अब हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 5 बार। दूसरा कि आपके एंकल जॉइंट के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। आपके जो जॉइंट्स होते हैं, स्पेशली आपके एंकल और रिस्ट जॉइंट, वो दोनों 7 या 8 बोन्स को एक साथ करके और उन्हें जॉइंट बनाया गया है। जब आप उन्हें इस तरीके के रोटेशंस देते हैं, लाइक दोनों रिस्ट को, दोनों एंकल्स को, तो क्या होता है कि जब आपको एक सडन झटका लगता है, जैसे कभी पैर मुड़ जाता है या फिर कभी चलते चलते आपको महसूस होता है कि बहुत स्टिफनेस फील हो रही है, उसी से आपको इंजरीज होती है, उसी से आपके डिसलोकेशंस होते हैं जॉइंट के। लेकिन अगर आप शुरू से ये मोबिलिटी की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, श्वास लेते हुए, दोनों पैरों को मैंने थोड़ा दूर रखा हुआ है, दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने हिप को ऊपर उठाएंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाएंगे लाइक दिस, बिकॉज ये कम्प्लीटली आसन को चेंज कर देता है, जो मसल एक्शन होता है उसे चेंज कर देता है। तो थोड़ा नीचे रखेंगे, एक स्लोप जैसा क्रिएट करेंगे बॉडी से। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आपके पैरों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, आपकी कमर के लिए एक बहुत अच्छा आसन है। सांस लीजिए और छोड़िए। धीरे धीरे दोनों हिप को नीचे ड्रॉप कर दीजिए। अब अपने राइट वाले नी को बेंड कीजिए और उसे चेस्ट में इस तरीके से प्रेस कीजिए। लेफ़्ट वाले पैर को सीधा कर दीजिए। जितना ज़्यादा उसे चेस्ट के पास आप पुल कर सकते हैं कीजिए। बहुत अच्छा हैमस्ट्रिंग में और हिप में आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। अगर आपकी नेक अभी ठीक फील कर रही है तो आप उसे उठाकर अपने नोज़ को नी से टच कर दीजिए। टच नहीं भी हो रहा है तो आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, इट्स द सेम स्ट्रेच। अब अपने सर को नीचे ड्रॉप कीजिए। ये मेरा फेवरेट है जो ट्विस्ट है, इतना रिलीफ मिलता है इसको करके आपको। तो अपने लेफ़्ट वाले हाथ से राइट नी को आप लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे और राइट हाथ का सा ओपन रखेंगे, देखेंगे राइट की तरफ और नी को प्रेस करेंगे लेफ़्ट की तरफ।
कोशिश कीजिए कि वो फ्लोर पे टच हो जाए, नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए ये वाला जो राइट शोल्डर है उसे आप लिफ्ट ना करें। धीरे धीरे वापस आइए, राइट वाले पैर को स्ट्रेच कर दीजिए और लेफ़्ट वाले पैर को बेंड कर लीजिए, जितना करीब आप उसे पुल कर सकते हैं चेस्ट के पास। और अब अपने हेड को लिफ्ट कीजिए, नोज़ को नी से टच कीजिए। रियली डजेंट मैटर अगर आप यहाँ पर भी हैं तो कोई बात नहीं है। हेड को नीचे ड्रॉप कीजिए, लेफ़्ट वाले हाथ को ओपन कर लेंगे, राइट हाथ से लेफ़्ट नी को राइट साइड में प्रेस करेंगे और लेफ़्ट की तरफ देखते रहेंगे। कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आप प्रेस कर सकते हैं नीचे, और अगर आपका नी टच भी हो रहा है नीचे तो मेक श्योर कि आपका जो राइट हाथ है वो कॉन्स्टेंटली उस पर प्रेशर दे रहा है, क्योंकि जब आप यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेंगे तो आपकी बैक बहुत अच्छे से स्ट्रेच होगी। अब धीरे धीरे सेंटर में आ जाइए, दोनों नीज़ को बेंड कीजिए, दोनों हाथों से अपने नीज़ को इस तरीके से रैप कर लीजिए, नोज़ को दोनों नीज़ के बीच में ले आइए, अपने आप को एक अच्छा सा हग दे दीजिए। आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की है उसके लिए। आपकी बैक को राउंड करता है, आपकी बैक को अच्छे से स्ट्रेच करता है, जो उसकी नेचुरल शेप है उसमें इसे थोड़ा स्ट्रेच मिलता है। और अब थोड़ा खोलेंगे, हाथों को रोल करेंगे अप एंड डाउन, छोटे बच्चे की तरह। इसे करने में सच में एक बच्चे जैसा ही फील होता है, बहुत बहुत रिलैक्सिंग भी है और फन भी है करने में। और अब लेट जाएंगे शवासन में। ये देखिए एक वेल डिज़र्व्ड शवासन है, आप एक अच्छी से प्रैक्टिस करते हैं जो कि बहुत लंबी भी नहीं है, और उसके बाद में जब आप शवासन में जाते हैं तो आपको बहुत ही रिलैक्स लगता है और एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप बस कुछ सेकंड के लिए उस फीलिंग को एक्नॉलेज करें और साथ ही साथ आप ऑब्जर्व करें कि आपकी बॉडी कैसे धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। बस अपनी आंखों को बंद कर दीजिए और गहरा लंबा सांस लीजिए और छोड़िए। अब धीरे से दोनों घुटनों को मोड़िए, एक तरफ टर्न कर लीजिए, लेफ़्ट या राइट, और बैठ जाइए। आंखों को बंद ही रखिए, जैसे हमने शुरू किया था बिल्कुल वैसे बैठ जाइए। कमर को सीधा, दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, और हम एक ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास लीजिए, वाइब्रेशंस को फील कीजिए। फील कीजिए कि आपकी बॉडी कितनी लाइट और एक्टिव फील कर रही है। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। अपने मैट को, अपने एनवायरनमेंट को, हायर सेल्फ को थैंक यू बोलिए। और अब अपने दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए, अपनी आँखों पर लगाइए। आँखों को धीरे से खोल के अपनी हथेलियों में देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ